देखो जी, आज करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरा टारगेट रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर इसको निपटा दिया जाए। ठीक है जी, कोशिश ये रहेगी, लेट्स से अगर 2 दिन के अंदर निपटाया जा रहा है, जैसे आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, ठीक है जी, तो इसको निपटा दें। वरना एक क्लास जो है, अगर संडे को समय लगता है तो एक क्लास आपकी संडे को अपलोड कर दी जाएगी, या फिर आपकी क्लास जो है लाइव लगा दी जाएगी। ठीक है जी, उसमें कंप्लीट करके my full intention is to sum up your complete legal syllabus by the coming week। ठीक है जी, मैं वेडनेसडे थर्सडे तक चाहता हूँ कि भैया तुम्हारा हो जाए सारा का सारा। ठीक है जी, और फ्रेशली आपको सिर्फ 1 या 2 दिन का ऑफ देके, ठीक है जी, फ्री करके आपको बता के भैया ये वाला सिलेबस तैयार कर लो, ये वाला पेरेट तैयार कर लो। ठीक है जी, और उसके हम क्वेश्चंस निपटा लें। ठीक है जी, पर्टिकुलर पोर्शन आपको दे दूं मैं जीके का। ठीक है जी, और पर्टिकुलर पोर्शन और पर्टिकुलर पेरेट आपको मैं लॉ का दे दूं। ठीक है जी, उसके फिर क्वेश्चंस निपटा लें। ठीक है जी, सिंपल है। फटाफट से ये काम शुरू हो जाए, एक बार थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई बच्चे जो है थोड़ा ट्रैक पे आ जाएंगे, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अपना तैयारी कर लेंगे। ठीक है ना, इन बिटवीन क्या है, मेरे को अपना प्रमोशन का काम है, मैं अपना वो भी निपटा लूंगा। ठीक है जी, देखो, 2 पोर्शन है इसके, किसके, पे रेक्ट के आपके। देखो जी, एक तो सेक्शन 1 से लेकर सीधा सिंपल सेक्शन 75 तक। ठीक है जी, जिसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ जाए। दूसरा पार्ट आपका सेक्शन 124 से शुरू होकर, ठीक है जी, सेक्शन 238 तक चलता है। ठीक है जी, चलो जी, आगे आ जाओ। देखो जरा, आपका जो पहला पार्ट है उसमें सेक्शन बेसिकली 1 से लेकर जो टाइम कंज्यूमिंग है वो आपका सेक्शन 36 तक चलेगा। ठीक है जी, यानी अगर आज मैं सेक्शन 36 तक आपका करा दूंगा तो मतलब बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सेक्शन 36 तक निपटा लिया तो खत्म कर देंगे हम इसको। ठीक है ना, एटलीस्ट 36 तक आज हम निपटा रहे हैं। ठीक है जी, चलो जरा शुरू करते हैं, आ जाओ। बहुत सारे केस लॉज हैं। ठीक है जी, बहुत सारी कोटेशन चलती हैं, मैगजीन्स वगैरह चलती हैं इसमें। ठीक है ना, सब कुछ लिखने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है जी, आ जाओ जरा आप। चलो शुरू करते हैं। हम्म, चलो जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 9 ऑफ 1872। ठीक है जी, 25 अप्रैल 1872 को प्रेसिडेंट साहब बोल रहा हूँ, सॉरी, अपने जो वायसराय या जनरल साहब थे उनसे, ठीक है जी, जो अंग्रेज थे, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, अंडरलाइन करो, डिफाइन एंड अमेंड को एंड के ऊपर प्लस लगा लो, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है, एस लिखा है, ध्यान रखना, प्लूरल में लिखा है। इट इज हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज, प्रिलिमिनरी, द एक्ट में बी, अंडरलाइन करो, में लिखा हुआ, कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। ठीक है जी, टैक्स एंड होल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सेविंग्स पे आ जाओ, छोड़ दो सेविंग्स को, इंटरप्रिटेशन क्लोज के ऊपर आ जाओ, सिंपल। In this act, following words and expression are used in the following sense unless a contrary intention appears। ए के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले प्रपोजल देंगे, ए से आफर दे देंगे, आफर, याद कर लो आज से, आफर, ऑफर नहीं होता, आफर होता है। ठीक है जी, वेन, जब एक बंदा सिग्निफाई करता है किसी दूसरे बंदे को उसकी इच्छा कि वो कोई चीज करना चाहता है या फिर कोई चीज नहीं करना चाहता है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है जी, विद ए व्यू, किस लिए, व्यू ले ले, ऑब्टेनिंग दी असेंट, दूसरे बंदे की असेंट ले ले, ऑफ द अदर, टू सच, उस काम को करने के लिए या फिर एब्सटिनेंस के लिए। इज सेट टू मेक ए प्रपोजल, बहुत इजी है, हाँ जी मैं आपके लिए काम कर दूं, मैं आपके लिए काम कर दूं। ठीक है जी, सिंपल, चलो, असेंट ले रहा है, ऑफर दे दिया है। चलो जी, बी,
when the person to whom the proposal is made signifies is sent there to, जब एक बंदा जिसको प्रपोजल बनाया गया है अगर सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट, वो बोल देता है हाँ ठीक है मेरे लिए ये काम कर दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्ट, क्या कहा जाएगा, यस एक्सेप्ट हो गया है। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बिकम्स ए प्रोमिस, इसको पूरे को अंडरलाइन करो और बॉक्स कर लो इसको, बिकम्स प्रोमिस हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए बिकम्स प्रोमिस क्या है, जब ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस सिग्निफाई हो जाएगी, बिकम्स प्रोमिस बन जाएगा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, यस जो बंदा प्रोमिस कर रहा है प्रोमिसर, जो प्रोमिस एक्सेप्ट करता है अगर प्रोमिसी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब डिजायर चलती है किसकी, प्रोमिसर की। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ठीक है जी। जब इच्छा पर, डिजायर किसकी, प्रोमिसर की, डिजायर पर प्रोमिसी क्या करता है, या कोई दूसरा बंदा, अंडरलाइन करो प्रोमिसी, ठीक है जी, नंबर वन लगाओ और को सर्कल कर लेना, या फिर अदर बंदा, ठीक है जी, दो दो बंदे लिखे हुए, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस कॉल्ड कंसिडरेशन। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, यस डिजायर है कंसिडरेशन। आओ जी जरा, every promise and every set of promises forming the consideration for each other, every promise and every set of promise, ठीक है जी, एक सिंगल प्रॉमिस या फिर कई सारे प्रॉमिस, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन बना रहे हैं एक दूसरे के लिए तो उसको क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। ध्यान रखना, ई डबल ई आ गया इसके अंदर, एग्रीमेंट, ठीक है। डी से डिजायर याद रखो, डी से डिजायर याद रखो, और हिंदी में दमड़ी, ठीक है जी, सिंपल हो गया। एफ, promises which form the consideration on part of the consideration for each other, जब प्रोमिस कोई एक है, जब वो फॉर्म करता है बनाता है कंसिडरेशन, या फिर कंसिडरेशन इन पार्ट ईच अदर, एक दूसरे के लिए, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। बंदा गया दुकान के ऊपर, हाँ जी ये लो पैसे, मुझे ये सामान दे दो, देखो कंसिडरेशन एक दूसरे को दिया जा रहा है, ठीक है जी, यह रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है जी। चलो जी, से पहले एच कर लो, कोई एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो हाँ, एच फॉर हाँ, हाँ वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। और अगर गलत काम हो गया तो जी फॉर गलत, तो वॉइड हो जाएगा भैया। कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कोई एग्रीमेंट यदि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट है, ध्यान रखना, वॉइड एग्रीमेंट। कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना, ना ही बोलेंगे भाई। एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पे, और मोर ऑफ द पार्टीज के ऑप्शन पे, देयर टू, बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये सारे के सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चलो जी, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो बॉक्स करो, बिकम्स वॉइड, ठीक है जी। ध्यान रखना, इसी कारण से द वर्ड एग्रीमेंट के साथ कभी भी बेसिकली वर्ड वर्ड यूज नहीं किया, सॉरी, एग्रीमेंट के साथ कभी भी बेसिक बिकम्स वर्ड यूज नहीं किया जाता, हमेशा एग्रीमेंट है तो वर्ड लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द के साथ कभी भी वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है जी, सिंपल है। अगर आपने लेट से कोर्ट के सामने या फिर इंटरव्यूअर के सामने बोल दिया जी ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, अबे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ठीक है जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, वॉइड पर से वॉइड, पर से अगर यदि वॉइड है तो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया यानी प्योरली एनफोर्सेबल बाय लॉ था, उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि वो बिकम्स वॉइड हो जाए, यानी एनफोर्सेबल ना हो तब, ठीक है ना, तो बिकम्स वॉइड बोले, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, आओ जी जरा,
फटाफट फटाफट केस लो कर लो। इसकी देखो डेफिनेशन याद कर लो, जैसे मैंने आपको करवा दी है। ए से आफर दे दोगे आप, ठीक है जी। आफर को फिर हम जो बंधन बना लेंगे, ठीक है ना, वचन कर लेंगे, इसको बिकम्स प्रोमिस कर लेंगे, ठीक है ना। सी के अंदर फिर वो भाई प्रोमिस और प्रोमिसी बना देंगे। डी के अंदर प्रोमिस के साथ में दमड़ी मिला देंगे, दमड़ी बनते ही क्या बनेगा, ई में एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है जी। एफ में रेसिप्रोकल प्रोमिस रहता है, ठीक है जी। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नहीं तो आई आई करता हुआ फिरेगा, यानी एक पार्टी आई आई करेगी, एक पार्टी आई आई करेगी, ठीक है जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जे के अंदर बिकम्स वॉइड, ठीक है जी। चलो जी, केस लो करो जरा इसके। मैं इनकी जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इनको कराने की कोशिश करूंगा। केस लो उसके साथ में। चलो जी, सबसे पहला केस लो लिख लो। स्विस, SUISSE, स्विस एटलांटिक। ये इसी नाम से आता है, स्विस एटलांटिक केस 1967। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट सीधा सिंपल, जिन कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एक सिंपल फॉर्मेट अवेलेबल होता है, ठीक है जी। अब वो फॉर्मेट राइटिंग में हो, वो फॉर्मेट अदरवाइज जैसे कोई कंडीशन पूरी करनी है, जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पेप्सी ने ऐड निकाल दिया, फिर कोका कोला ने ऐड निकाल दी कि ढक्कन उछालो और फाइनल देखो, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भैया। अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एंटर इनटू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पेप्सी या फिर कोक पीनी पड़ेगी। सिक्का सिक्का नहीं उछालना, बेसिकली पीनी पड़ेगी, फिर वो ढक्कन खोलोगे, ढक्कन के पीछे कोई नंबर वगैरह होगा या फिर पर्ची जो भी कुछ होगा, ठीक है जी। वो पर्ची फिर ऑनलाइन आप डालोगे, उस पे अगर आपका प्राइस निकलेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये सेट फॉर्मेट्स रहते हैं। पहला केस मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही करा रहा हूँ, ठीक है जी। आगे आ जाओ। चलो जी, सबसे पहले तो आप ऑफर, ए फॉर ऑफर, ठीक है ना। चलो जी, ऑफर के ऊपर लिख लो, ठीक है जी। ध्यान रखो, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। BALFOUR, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब ऑफर दे रहे हो तो सीधा सिंपल एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है जी। सिंपल रहेगा, इंप्लाइड भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए भैया। क्या इंटेंशन, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है जी। देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसी कारण से लेट से अगर मम्मी बोल दे बेटी को कि आजा बेटा तू यहाँ लेके पढ़ाई कर ले, ठीक है जी, मैं तेरा खर्चा वर्चा उठा लूंगी, तो ध्यान रखना कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अदरवाइज एक रिलेशन है, ठीक है ना, और माँ बेटी का रिश्ता लॉ से जनित नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। ठीक है जी, बेलफर वर्सेस बेलफर के केस होता है। बेसिकली इस केस के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए लंदन चले जाते हैं, लंदन कह रहा हूं, ब्रिटेन चले जाते हैं, ठीक है जी, अमेरिका से। तो वाइफ क्या होती है, वो घूमी 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 करते समय बीमार हो जाती है और वहीं पे एडमिट हो जाती है, ठीक है जी। हस्बैंड क्या बोलता है, ठीक है भाई मेरे को तो जाना पड़ेगा, नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, तू ज्यादा बीमार है तो कोई बात नहीं, तू यहाँ रह ले, मैं तेरे को मेंटेन करता रहूंगा, ठीक है जी। अब थोड़े दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद मेंटेनेंस का पैसा आना बंद हो जाता है, ठीक है जी। वाइफ उठा के केस कर देती है। सिंपल इंटेंशन देखी जाएगी, क्या इंटेंशन थी कि नहीं थी। हस्बैंड की कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता चाहे नहीं होता, वाइफ तो है ही वो उसकी,
ठीक है ना। पर ध्यान रखना, हम इंग्लिश केस कर रहे हैं, वहां पर मैट्रिमोनियल रिश्ते ये लो ही डिसाइड करता है, संस्कार डिसाइड नहीं करते। इसी कारण से वाइफ को उसको छोड़कर जो भी रिश्ते होते हैं, जैसे हस्बैंड, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है जी। अगर मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस करूं, अगले एग्जैक्टली अगर मैं प्रोनाउंस करूं क्रिश्चियन मैरिजेस के बारे में, तो हस्बैंड इन लॉ फिलहाल, वाइफ इन लॉ फिलहाल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट केस लो करो। जॉन्स, सेम पॉइंट के ऊपर, जॉन्स वर्सेस बैडमिंटन, 1969 इंग्लिश केस। माँ बेटी, माँ बुला लेती, भैया बेटे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर ले, चलो जी। ध्यान रखो कोई इंटेंशन वगैरह नहीं थी। चलो जी नेक्स्ट करो, केस का नाम स्टार लगा लेना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 इलाहाबाद, या फिर प्राइवेट कौन सी लिख लो। सीधा सिंपल ये किस पॉइंट के ऊपर है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू ऑफर, यस। कम्युनिकेशन तो हो, लोगों को पता तो चले कि ऑफर है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट केस, केस लो कर लो, कार्लिल स्टार लगा लो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1893 इंग्लिश केस करो, ईसी, ठीक है जी। ये वही कम्युनिकेशन पर है, ठीक है जी, प्लस इंटेंशन पे है ये, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है जी। और अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो क्लियर कम्युनिकेशन पर है ये, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत वेग थी। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट केस लो लिखो, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, 1925 प्राइवेट काउंसिल या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो जो आपने लिखना हो, ठीक है जी। ये बेसिकली जनरल ऑफर के विषय में है, स्पेसिफिक नहीं है, किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, जनरल ऑफर है भाई, जो भी भतीजा ढूंढ के लाएगा, ठीक है जी, गुमा हुआ बच्चा ढूंढ के लेकर आएगा, उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, तो जनरल ऑफर है, जनरल पब्लिक की। चलो, चलो ऐसे ही जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, पता नहीं चलता कि सामने वाला इंटेंशन दिखा रहा है या क्रॉस ऑफर दे रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब एक बंदा आइडेंटिकल ऑफर कर दे दूसरे बंदे को, ए बी, हाँ भाई पेन कितने में दिया, हाँ भाई पेन कितने में दिया, सीधा सिंपल, ठीक है जी। ये बोले भैया पेन दूंगा 10 रुपए में, वो बोलेगा, ये बोलेगा भाई 10 रुपए में दे रहा है क्या पेन, ध्यान रखना क्रॉस ऑफर है, आगे बात नहीं बढ़ रही है, ठीक है जी। चलो जी, ऐसे ही एक इनविटेशन टू ट्रीट होता है, या फिर इनविटेशन टू ऑफर। आप गए शोरूम पे, आपने विंडो पे सामान देख लिया, आप विंडो पे सामान देख के फिर सीधा काउंटर पे चले जाते हो, ध्यान रखना जो विंडो के ऊपर रेट लिखा हुआ आपने वो पैसे रख दिए और वो वस्तु उठा के रख दी, ध्यान रखना वो शॉपकीपर चाहे तो मना कर सकता है उस रेट के ऊपर बेचने में, क्यों, क्योंकि यह ऑफर नहीं था, यह इनविटेशन टू ऑफर था, इनविटेशन टू ट्रीट था, यानी विंडो पे सामान देख के आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप आओ अंदर, आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आइए ऑन बोर्ड आइए, ठीक है जी, और ऑफर कीजिए, बताइए आपकी डील क्या है, ठीक है ना। चलो ये इसका नाम लिखो इसमें, हार्वे स्टार लगा लो, हार्वे वर्सेस पेसी, 1893 इंग्लिश केस, बम्पर होल पेन के नाम से भी पूछा जाता है ये केस।
नहीं हटा। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टार लगा लो। फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी भी कर रहा हूं मैं, वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट्स साउदर्न लिमिटेड। वही विंडो शॉपिंग वाला केस है। आगे आ जाओ। एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे आ जाओ। देखो जी, जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ है ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है जी, जरूरी है। क्यों? क्योंकि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, सिंपल कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन जो रहेगा किसका, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। सी ऑफ ए कर रहा हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, ए डबल सी ई पी कर रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान रखना। टू ऑफरर हिमसेल्फ, पूरे संसार को बता दिया लेकिन जिसने ऑफर दिया था उसको बताया नहीं। ठीक है जी, इसके ऊपर केस लो कर लो। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, 1863। एफ ई एल का, सॉरी फेल्ट, एफ ई एल टी, फेल्ट, फेट, फेट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे ही ये जो कम्युनिकेशन होगा ऑफ एक्सेप्टेंस का, ये एक्सेप्टर के द्वारा होगा, बाय, और यहाँ पे टू था यहाँ पे बाय आया। ठीक है ना, एक्सेप्टर हिमसेल्फ। सेम पोवेल वर्सेस ली, केस का नाम लिख लो, 1908। आओ, नेक्स्ट बहुत बार पूछा गया है, करण सिंह वर्सेस द कलेक्टर। कलेक्टर छतरपुर। चलो जी, आगे आ जाओ। बेसिकली क्या होता है, जैसे पोवल के केस के अंदर क्या होता है कि एक कैंडिडेट होता है, ठीक है ना, हेडमास्टर की पोस्ट के लिए, वो स्कूल में जाता है। ठीक है जी, डिफेंडेंट जो है वो एक मैनेजर है। ठीक है, ये क्या करता है, एक रिजोल्यूशन पास कर देता है, ली, क्या, किसी का अपॉइंटमेंट का, किसको, पोवेल को। ठीक है जी, सिर्फ ये ध्यान रखना ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन चल रहा है, ये स्कूल का ऑफिशियल कम्युनिकेशन चल रहा है, बाहर कुछ नहीं आया है गजट से। ठीक है जी, अब क्या करती है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है इसके अंदर एक बंदा होता है जो कोवल का जानकार होता है, वो बोल देता है कि अरे भाई लड्डू बंटवा दे, तेरी तो नौकरी लग गई हेडमास्टर की। ठीक है ना, हेडमास्टर बन गए, और ठीक है जी, अरे मुबारक हो हेडमास्टर साहब, मिठाई खिला दो। ठीक है जी, ये खुश हो जाता है। ठीक है जी, पोवल
ठीक है जी। अप्रूवल पुश होके ये अपना काम को आगे बढ़ा देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो बना ही नहीं है, किसी दूसरे आदमी को बना दिया गया है। तब अगेन ध्यान रखना, ये जो कम्युनिकेशन था, ठीक है ना, एक्सेप्टर के द्वारा खुद से नहीं आया था, ये किसी दूसरे आदमी ने कर दिया है, तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है जी। ऐसे ही वाइस वर्सा। चलो जी आगे। नेक्स्ट करो जी केस। ध्यान रखो, ये जो आपकी एक्सेप्टेंस है, मैं ये केस, ये सेक्शंस भी साथ साथ में करा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखो, जो भी केस लो के अंदर आ रहा है, केस लॉज के अंदर जो सेक्शन इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है जी, वो भी साथ साथ में निपटा रहे हैं, ठीक है ना। जब आगे बेरेक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको रेफर कर दूंगा, या फिर अभी बेसिकली आपको रेफर कर दूंगा कि ये कौन से सेक्शन के अंदर कर रहा हूँ। अभी जैसे एक्सेप्टेंस का है, कम्युनिकेशन का है, सेक्शन 3 4 5 निकल गया है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे का रहेगा, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक उसमें मत रहना कि भाई इधर भी करवाएगा उधर भी करवाएगा, जैसे केस लो करवा दी, क्योंकि फिर बहुत सा समय लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो केस लो कर लो, अभी सेक्शन का नंबर लिख लो, जब उसका सेक्शन का हम रीडिंग का पोर्शन करेंगे तब आपको रिमाइंड करा दिया जाएगा कि कहाँ पर ये केस, ठीक है जी। चलो, एक्सेप्टेंस जो है आपकी, ध्यान रखना, यह एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, अनक्वालिफाइड ना हो, ठीक है जी। केस का नाम लिख लो और स्टार लगा लो। हरियाणा में बहुत बार पूछते हैं, हाइडे या फिर हाइड वर्सेस रेंच, ठीक है ना। ये केस बेसिकली याद किया हुआ है कि भाई हाडा रेंचो, बहुत पुराने समय में एक बड़ा एक डिटेक्टिव का शो आता था, राजा रेंचो होता था नाम, लेकिन उसका नाम हाजा रेंचो या हाडा रेंचो रख लिया है, ठीक है जी। हाडा और रेंचो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो ये बंदर है रेंचो नाम का, ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर रहा है, इसकी एब्सोल्यूट तो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, इस वजह से याद करते हैं इसको। नेक्स्ट करो इसी में ही, स्पेसिफिक हरियाणा के लिए हाजी मोहम्मद वर्सेस ई स्पिनर। ये ध्यान रखना, ये एब्सोल्यूट, ये वाला पॉइंट आपका सेक्शन 7 के ऊपर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्पिनर का केस है 1900, बॉम्बे। ठीक है जी। नेक्स्ट करो। अब चाहे भाई एक्सेप्टेंस करो या फिर रिजेक्शन करो, ये रीजनेबल टाइम में होगी। इस पॉइंट पे ये भी ध्यान रखना, ये भी सेक्शन 7 का ही पॉइंट है। इसके अंदर रीड विद सेक्शन 3 4 5 आ चुके हैं, ठीक है जी। केस का नाम लिखो, स्टार लगाओ, डिकिंसन, बहुत बार पूछा गया है और पूछेंगे। डिकिंसन वर्सेस डॉट्स, 1876 इंग्लिश केस। रीजनेबल टाइम के अंदर करो, लेट्स से रीजनेबल वर्किंग आवर्स है तो उन्हीं वर्किंग आवर्स के अंदर कीजिए। अगर आपको करना है तो एक्सेप्टेंस, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन, सीधी सिंपल सी बात है। चलो जी, और रीजनेबल मैनर में हो, चाहे एक्सेप्टेंस चाहे रिजेक्शन, अगेन सेम सॉर्ट ऑफ सेक्शंस। केस का नाम लिख लो, स्टार लगा लेना, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास, GOBERBARDHAN, गोवर्धन दास वर्सेस, सॉरी वर्षित हो ही गया ना, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास, 1973, सुप्रीम कोर्ट का ये। तो आओ जरा बेरक पे। हाँ, देखो जी, कम्युनिकेशन किस किस चीज का, एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन का, प्रपोजल का। देखो ये वो पोर्शन है, ठीक है ना, 3 4 5 का, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आए चाहे ना आए, ठीक है जी। आप भाई पीटी की तैयारी करो, आप मेंस की तैयारी करो, आप भैया इंटरव्यू की तैयारी करो, आप भैया बन गए जज लग गए, आप पीपी लग गए, ठीक है जी, आप प्रोफेसर लग गए, ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये
चाहते ना चाहते हुए भाई साहब ये स्पीड ब्रेकर की तरह आपके आगे आ ही जाएगा। अगर पढ़ रखा होगा तो यू विल बी एबल टू पास थ्रू दिस। ठीक है जी, इफ यू आर नॉट अक्वेंटेड विद द प्रोविजन, ठीक है जी, यू विल हैव टू टम्बल, आप खुद को गिरा लोगे। ठीक है जी, चलो। कम्युनिकेशन किस चीज का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का प्रपोजल कब, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस respectively are deemed, underline deemed, to be made by any act or omission, yes किसी एक्ट से भी और किसी omission से भी हो सकती है, of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation। बिल्कुल सही बात है जी। लेट्स से एक बंदा गूंगा है, एक बंदा बहरा है, या दोनों ही गूंगे बहरे हैं, तो क्या लगता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। ठीक है जी, सीधा सिंपल सी बात है। कोका कोला कंपनी का मालिक वो कह रहा है, उसकी तरफ से आया है, ढक्कन उछालो और वर्ल्ड कप देखो। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत है नहीं, इस पे एक्ट या ओमिशन से होगा। कौन बंदा समझा जाएगा कि किसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया? जिसने पेप्सी और कोक पीनी छोड़ दी या फिर नहीं पीता हो। ठीक है जी, अगर उसको चाहिए तो भैया वो पी लेगा। तो क्या है, किसी भी तरीके से हो सकती है, बट ध्यान रखना कंडीशन ये है कि कम्युनिकेशन आपको जरूर करना पड़ेगा। हमने लालमन शुक्लाकार, गौरी दत्त का हमने केस कर लिया है। ठीक है जी, हरभजन का भी हमने इस पॉइंट के ऊपर केस कर लिया है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? चलो जी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट जब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, जब उस बंदे की नॉलेज में आ जाए जिस बंदे को बनाया जा रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, किस चीज की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कम कंप्लीट होगी, बड़े ध्यान से। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर को जरा बॉक्स कर लेना, प्रपोजर के अगेंस्ट में। व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो ट्रांसमिशन में डाल दी जाए, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की पावर से बाहर जब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रपोजर कौन होता है? ऑफरर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। ठीक है ना। जब एक्सेप्टर की पावर से यदि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बाहर हो गया, तो ध्यान रखना यह एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट दी प्रपोजर कंप्लीट हो चुका है। और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा, ये जनरल रूल आ गया, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, उस बंदे के अगेंस्ट में जो रिवोकेशन को बना रहा है, when it put into a course of transmission to the person whom it is made so to be out of the power। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। एक बंदा रिवोक कर रहा है, सीधी सिंपल सी बात है। अब रिवोकेशन कम्युनिकेशन, लेट से मैं रिवोक कर रहा हूँ और आपको रिवोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेरे अगेंस्ट में रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब मेरी पावर से वो चिट्ठी, मेरी पावर से वो कम्युनिकेशन बाहर हो जाएगा। आपके अगेंस्ट में कम होगी जब आपको इंग्लिश में आते, अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge। शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है जी। इलस्ट्रेशन देख लो। ए प्रपोज करता है लेटर के द्वारा कि वो बेचना चाहता है अपना घर बी को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, बिल्कुल ठीक बात है जी। बी एक्सेप्ट्स ए का प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट ए कौन है? ऑफरर। बी कौन है? एक्सेप्टर। अगेंस्ट ए जब लेटर पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट होते ही बी की पावर से लेटर बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। अगेंस्ट बी, और बी के अगेंस्ट में जब ए रिसीव कर लेगा, ए की नॉलेज में आ जाएगा। ए रिवोक कर देता है प्रपोजल को टेलीग्राम के द्वारा। बिल्कुल ठीक बात है जी। रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दी ए जब व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, चलो जी, जब डिस्पैच हो जाएगा, क्यों? उसकी पावर से बाहर हो जाएगा। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स, और बी के अगेंस्ट में कब होगा? जब बी रिसीव कर लेगा उसको। चलो जी, बी रिवोक कर देता है उसकी एक्सेप्टेंस, कैसे? टेलीग्राम के थ्रू। तो बी की रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट बी व्हेन, जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा, और अगेंस्ट ए जब ए के पास ये लेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। देखो जी, अब यहाँ बेसिकली मुहूर्त की बात हो, ठीक है ना, टाइम की बात हो रही है। एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड।
एक प्रपोजल को आपने यदि रिवोक करना है तो सीधी सिंपल सी बात है, आपके अगेंस्ट में, प्रपोजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, इससे पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। और प्रपोजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? जब लेटर पोस्ट हो चुका है उसको। ठीक है जी। एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो गया है उसी समय, उससे पहले अगर आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो कर दो, नहीं तो बाद में कंप्लीट नहीं होगी, बाद में बेसिकली रिवोकेशन नहीं होगी। ध्यान रखना। 1008 श्री एनशन जी कहते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस होती है, ये एक ट्रेन है जो कि गन पाउडर से भरी हुई है। एक्सेप्टेंस उसको चिंगारी के समान है, लाइट के समान है, लाइट दिखाने के जैसे है उसको। एक बार अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई तो ये गन पाउडर में आग लग जाएगी। उस ट्रेन के डिब्बे में यदि 100 डिब्बे हैं तो 100 के 100 जलेंगे, 100 के 100 फटेंगे, ये रुकेगा नहीं फिर। ठीक है जी। इसलिए एक्सेप्टेंस का काम कंप्लीट होने से पहले ही आप एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो। प्रपोजल रिवोक करना है, प्रपोजल रिवोक कर सकते हो, अन्यथा नहीं, नहीं होगा। मान लो केस प्रूफ होने हैं, डैमेजेस डैमेजेस पे करना, सब कुछ करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं आगे। एक एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक करी जा सकती है किसी भी समय, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगी? बट नॉट आफ्टरवर्ड। यस, कौन सी? एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर एज अगेंस्ट बी व्हेन लेटर इज रिसीव्ड बाय। यस, जब सामने वाली पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा, उससे पहले, उसके बाद में नहीं। ए प्रपोज करता है लेटर के द्वारा, जो कि चिट्ठी पोस्ट के द्वारा भेजा गया है, टू सेल हिज हाउस टू बी। ये जो सेक्शन 4 का जो इलस्ट्रेशन उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट जब बी पोस्ट कर देगा अपना लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस, उससे ठीक पहले, बट उसके बाद में नहीं, उसके बाद कभी नहीं। बी रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को एट एनी टाइम बिफोर एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज टू ए, बट उसके बाद में नहीं। ठीक हो गया, सिंपल है। आगे आ जाओ, कम्युनिकेशन के ऊपर केस लॉज लिख लो। केस का नाम लिख लो, जेके एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। 90s में बहुत बड़ी कंपनी होती थी जेके, बड़ी सारी चीजों में काम करती थी। जेके टायर्स, जेके बैट बनाना, जेके फर्नीचर, जेके मोटर्स, जेके स्पेयर पार्ट्स। अभी क्या कर रहे हैं, इतना इतना वो पहले बहुत फेमस ब्रांड होता था, इसकी तो हम एड्स भी देखते थे जब हम छोटे होते थे। चलो, अरे एक सेकंड। स्टेट ऑफ एमपी, 1997, एमपी हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं? ऑफरर बाउंड हो जाएगा अगर एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया। अब कुछ नहीं है। नेक्स्ट करो, स्टार लगा लो। डनलप, DUNLOP, डुलप वर्सेस ह्यूजीन्स, HIGGINS, ह्यूजीन्स, 1848। ठीक है जी। ये चिट्ठियां जो है, ये चिट्ठियां क्योंकि मौसम खराब था इस वजह से लेट पहुंच रही हैं, लेकिन एक्सेप्टर की पावर से तो पावर चिट्ठी 15 दिन पहले ही हो चुकी है।
ठीक है जी। जो भी आपका प्रपोजर है वो बाउंड हो चुका है, डनलप बाउंड हो चुका है। ठीक है जी। बड़ा फेमस पॉइंट है एक्सेप्टेंस बाय टेलेक्स, टेलीग्राम से। टेलेक्स या फिर टेलीफोन, स्लैश करो टेलीफोन। ठीक है जी। केस का नाम लिखो और स्टार लगा लेना, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। चलो, अगर टेलीफोन के थ्रू हो रहा है तो ऐसा समझ लिया जाएगा कि पार्टी आमने सामने ही बैठी हुई है। ठीक है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंप्लीट हुआ माने जाएंगे, जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी जाएगी। ये बेसिकली भगवान दास जो है अहमदाबाद में है, ये फोन के ऊपर गिरधारी लाल को, जो कि खेम गांव के अंदर है, ठीक है जी, वहां पर बातचीत कर रहा है और सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल। जब केस डालने की बात होती है तो उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है, भाई कहाँ केस डालें और कहाँ केस नहीं डालें। ठीक है जी। दोनों तरफ आ चुका है इसका जुरिडिक्शन। ठीक है ना, अगर सिर्फ जुरिडिक्शन का सवाल पूछोगे तो दोनों तरफ। ठीक है जी, चलो। एक्सेप्टेंस कहां पर, खेम गांव में एक्सेप्टेंस सुनी गई है, या फिर एक्सेप्टेंस, हाँ एक्सेप्टेंस अहमदाबाद में सुनी गई थी, अहमदाबाद को डाल दिया। आगे आगे। चलो जी। एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेट, केस लो कर लो। ये दिल्ली में बहुत पूछ रहे हैं, एचपीएससी बहुत फॉलो करती है दिल्ली को, तो लिख लो और स्टार लगा लो। श्वी किन क्यों वर्सेस डीजी लैंड मॉल .com प्राइवेट लिमिटेड, 2004। इंग्लिश केस है, इंग्लिश केस भी नहीं, बेसिकली कोरियन केस है। आओ जरा। एक्सेप्टेंस बाय व्हाट्सएप। ठीक है जी, इस केस का नाम नहीं मिलता है। ठीक है ना, सिंपल इसी हेडिंग से मिलता है, व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर मैसेंजर। ठीक है ना, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सेप्टेंस या फिर रिवोकेशन। ठीक है जी, ये इसी नाम से मिलेगा। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, सर्च कर लेना, अगर आपको मिलेगा तो अच्छी बात है, मुझे बता देना। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। देखो जी, आप रिवोक कर रहे हो। ठीक है जी, चलो जी। ध्यान रखना, अगर आप रिवोक कर रहे हो तो कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा इसका भी। ठीक है ना, अगर नोटिस वगैरह देना तो नोटिस वगैरह प्रॉपर देना पड़ेगा। ठीक है जी। केस का नाम लिख लो, डिकिंसन डोड्स। डोड्स नहीं, डूड्स है बेसिकली। डिकिंसन डूड्स, 1867। इंग्लिश केस है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, रिवोकेशन कई बार लैप्स ऑफ टाइम से भी हो जाता है। भाई देखो, सीधी सिंपल सी बात है, अब जैसे गेहूं का सीजन आया था, ठीक है जी, आपको भैया गेहूं चाहिए तो कटाई का समय होगा आपका 1 मई से लेके 15 मई। ठीक है जी, 15 मई तक तेरा अगर मेरे को कम्युनिकेशन आ गया तो भाई गेहूं पहुंचा दूंगा घर पे, नहीं तो मैं मंडी सारा का सारा गेहूं बेच दूंगा। ठीक है ना, लैप्स ऑफ टाइम निकल गया, अब 16 तारीख को कॉल कर रहा है, खत्म। ठीक है जी। चलो, इस पॉइंट के ऊपर लिख लो जरा, केस लो। कोक वर्सेस ऑक्सले, 1790।
यस। दूसरा रिवोकेशन कैसे होता है? ठीक है जी। कैसे? आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है जी, केस लॉ लिख लो, स्टेट ऑफ एमपी आप कर चुके हो वर्सेस गोवर्धन, गोवर्धन दास। ठीक है जी, इसी पॉइंट से, क्योंकि प्रोमिस हो चुका है, ठीक है जी, और सिंपल उस प्रोमिस को अब रिवोकेशन की बात चल रही है, इसी पॉइंट के कारण, इसी पेज के कारण यहां पर हम एस्टोपल या फिर प्रोमिसरी एस्टोपल का पॉइंट या फिर कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो। चलो, प्रोमिसरी एस्टोपल। देखो जी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं तो एक प्रोमिसरी एस्टोपल आता है और सीधा सिंपल एक एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है जी। एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो जो प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड हो जाते हैं। ठीक है जी, प्रोमिसरी एस्टोपल के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो चाहे ना हो, ठीक है ना, प्रोमिस के थ्रू बाउंड रहेंगे टाइम पे। ठीक है ना, लॉ ऑफ एस्टोपल से बाउंड हो जाएंगे। यहाँ लॉ ऑफ एस्टोपल से बाउंड नहीं होंगे, यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर केस लो कर लो। पोरनामी, POURNAMI, पोरनामी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको गगन घी केस के नाम से भी जानते हैं। जब हम छोटे थे तो ब्रांड होता था, गगन घी की एड्स आती थी। बाद में फिर सर्च वगैरह आई, रिसर्च वगैरह आई, बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हुई कि वनस्पति जो घी या वनस्पति जो मक्खन होता है, डालडा, ठीक है जी, वो बड़ा खतरनाक होता है लीवर के लिए और कैंसर कोजिंग होता है। तो अब क्या है, बहुत कम हो गया है, जिन लोगों को नहीं है जानकारी वहां वहां पर ये बिक रहा है, वरना लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया है। ठीक है ना, ये ग्रीस बन जाता है बेसिकली पेट के अंदर जाके। इवन गगन से तो जो डालडा, गगन कहना उचित नहीं होगा, डालडा वगैरह से, डालडा भी स्वयं एक नाम है बेसिकली, लेकिन इसको क्या है, इतना फेमस हो गया है वनस्पति ऑयल और जमा हुआ है, या फिर इस तरीके के जो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो जमा हुआ ही रहता है। ठीक है जी, इतना फेमस हो गया डालडा कंपनी के कारण, तो लोग इसको डालडा घी बोलने लगे। ठीक है जी, ऐसे गगन घी का केस था। ठीक है जी, इसका एक एक्सेप्शन वाला केस है, दिल्ली में बहुत पूछते हैं भैया। लिखो, PC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1989, अपने हाई कोर्ट का है, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है जी। चलो, आगे आ जाओ। रिवोकेशन हाउ मेड, कैसे कैसे रिवोकेशन बनाओगे? कम्युनिकेशन करके, नोटिस देकर, रिवोकेशन बाय द प्रपोजल ऑफ द अदर पार्टी, लैप्स ऑफ टाइम करके, फेलियर ऑफ जो भी कंडीशन प्रेसिडेंट रहेंगे उनको करके, इनके केस लो कर चुके हैं हमें पीछे। डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, किसकी प्रपोजल की? ठीक है जी, डेथ वन, इंसैनिटी टू, किसकी प्रपोजल की? इनफैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज, किस समय? कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस, यस, तब, बाद में नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, यस, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, केस लो कर चुके हैं हम इसके। अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल और यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस या फिर एक्सप्रेशन होना चाहिए। अनलेस, जब तक कि प्रपोजल प्रेस्क्राइब, प्रपोजर ने खुद प्रेस्क्राइब ना कर दिया हो कि जिस किस मैनर के अंदर आप एक्सेप्टेंस करोगे। यदि प्रपोजल प्रेस्क्राइब्ड एक मैनर जिसके थ्रू एक्सेप्टेंस करी जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है भाई, ढक्कन उठा लो, वर्ल्ड कप देखो, कैसी होगी एक्सेप्टेंस?
एक्सेप्टेंस होगी, आपको वो बोतल पीनी पड़ेगी, वो ढक्कन उछाड़ो से मत उछाड़ो, देखो वो बोतल पीनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप वो बोतल देखोगे, वो बोतल खोलोगे, या तो उस बोतल के ऊपर कहीं पे कोई कोड वगैरह होगा, या उसके ढक्कन पे होगा। अगर ढक्कन पे है तभी तो फिर ये टैगलाइन आएगी, ढक्कन उछालो। अब वो ढक्कन के पीछे वो कोड देखेंगे, वो ऑनलाइन जो भी इनका स्कीम स्कूम का उसके अंदर डालोगे। ठीक है जी, ये मैनर बता रखा है, इसी मैनर में करना पड़ेगा। और लेट से अगर ना करें उस मैनर में क्या एक्सेप्टेंस, तो फिर क्या होगा, एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं रही है, तो अब प्रपोजर में, भाई मे को जरा बॉक्स करो, रीजनेबल टाइम के अंदर आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेट, जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है उसको इंसिस्ट कर सकता है, यस बॉक्स करो, सिर्फ इंसिस्ट कर सकता है कि उसका प्रपोजल जो है ना उसी प्रेस्क्राइब मैनर में ही एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। ठीक है जी, एंड नोट अदरवाइज, या फिर नहीं करेगा। बट इफ यू फेज टू डू सो, और अगर वो ऐसा करने में फेल हो गया, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, सीधी सिंपल सी बात है। सिंपल हो गया, चलो जी आगे। और कैसे हो सकती है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन, यस पैसे पकड़ लिए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस of any consideration for any reciprocal promise, yes specifically underlined for reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal, yes। मैं गया दुकान के ऊपर, मैंने बोला 10 रुपए के कुरकुरे दे दो, उसने 10 रुपए पकड़ लिए, मैंने कुरकुरे पकड़ लिए, हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, चलो जी। प्रोमिस एक्सप्रेस है और इंप्लाइड हो जाए, इन सो फार एज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, चाहे प्रपोजल अंडरलाइन करो चाहे एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, और अगर वो वर्ड्स में नहीं है तो फिर इंप्लाइड है। चैप्टर 2, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन करो, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर वो फ्री कंसेंट से हैं, अंडरलाइन फ्री कंसेंट, और कंपिटेंट पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है जी, और कंसिडरेशन कैसा है, लॉफुल कंसिडरेशन है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन डालते रहना। फ्री कंसेंट नंबर 1, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, लॉफुल नंबर 3, लॉफुल ऑब्जेक्ट नंबर 4, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नंबर 5। Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of the witness or any law relating to the registration of the document। सिर्फ इतना कह रहे हैं सेक्शन 10 के अंदर कि देखो जी सेक्शन 10 के मेन प्रोविजन में जो कुछ भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो अगर इंडियन लॉ के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट बाय द लॉ है कि वो लिखा जाए राइटिंग में या फिर रजिस्टर करवाया जाए, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो लिखना भी पड़ेगा, आपको वो विटनेस भी कराने पड़ेंगे, आपको वो अटेस्ट भी कराना पड़ेगा। अगर लोग कहता है कि भाई आपको वो बेसिकली क्या करवाना है, आपको वो रजिस्टर भी करवाना है, आपको फिर वो रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। ठीक है ना, हम ये ले जाकर ये डिफेंस नहीं ले सकते कोर्ट के सामने कि जी उसके अंदर तो लिखा हुआ है, चाहे एक्सप्रेस करे चाहे इम्प्लाइड करे, वो लिखा हुआ है, बट ये लॉ को आगे ओवर रूल नहीं करता है। ठीक है जी आगे। कौन है भाई कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 11 के अंदर, देखो जी 10 नंबरी कॉन्ट्रैक्ट 11 के अंदर कैपेसिटी आ गई, है ना, एक और एक मिलकर कैपेसिटी मतलब कैपेबल हो जाते हैं। चलो, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यस मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, अंडरलाइन साउंड माइंड होना चाहिए, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात है। जैसे कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, अगर इंसॉल्वेंट होगा तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस डेट वगैरह ये वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी आगे। व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से साउंड माइंड क्या है, एक बंदा इस कहा जाएगा कि वो साउंड माइंड का है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ, यदि एट द टाइम, अंडरलाइन एट द टाइम व्हेन इट ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वह केपेबल टू अंडरस्टैंड है इट एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। एक बंदा जो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड का रहता है बट ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड का रहता है, तो जब वो कभी कभी साउंड माइंड का है हो तब बनाए। एक बंदा जो कि यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का है, तो कब बनाए, जब वो, कब ना बनाए, जब वो अनसाउंड माइंड का हो तब ना बनाए बेसिकली। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन, एक पेशेंट है कहाँ, लुनेटिक पागल खाने में, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, जो फिलहाल इंटरवल पे चल रहा है यानी साउंड माइंड है फिलहाल, अभी कॉन्टेक्ट कर सकता है। एक सेन आदमी है
हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, जिसको दिमागी बुखार हो गया है, या फिर बहुत नशे में है, दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और form a rational judgment as to its effect on his interest, cannot contract while, जब तक ये डिलीरियम, जब तक ये ड्रंकनेस चल रही है, ठीक है जी, तब तक नहीं करेगा। आओ जी, कंसेंट। कंसेंट से पहले एक बार मैं जरा देख लूं। भाई कुछ कंसिडरेशन के पॉइंट के ऊपर कुछ केस लॉस पेंडिंग है, लिख लो जरा। देखो जी, सबसे मोटा पॉइंट होता है कंसिडरेशन हमेशा ओनली एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ही जाएगा। ठीक है जी। केस का नाम लिखो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1880। इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्राइवेट काउंसिल, जो लिखना वो लिखो। ठीक है ना। हाँ, देखो कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ही जाएगा, हाँ, लेकिन किंतु परंतु जो कंसिडरेशन है ना, वो प्रोमिसी के द्वारा भी जा सकता है, या फिर थर्ड पर्सन के द्वारा भी जा सकता है। ये हो सकता है, यानी यहां तो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर प्रीविटी नहीं है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। ध्यान रखो, ये जो पॉइंट है यहां पर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के अंदर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस आ गया। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, भाई जो प्रोमिसी है कंसिडरेशन भी सिर्फ वही पे करेगा। इंडिया के अंदर जो कंसिडरेशन है वो बेसिकली कोई थर्ड बंदा भी दे सकता है। जैसे कि मान लो, जब छोटे थे, जब साइकिल वगैरह लेनी थी तो मम्मी पापा आपको दुकान पे लेके गए, ठीक है जी, साइकिल किसको चाहिए, आपको, पेमेंट किसने करी, कंसिडरेशन किसने पे किया, ठीक है जी, मम्मी पापा ने। ये कौन है, ये थर्ड पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो, ऐसे चलिए, केस का नाम लिख लो इस पॉइंट के ऊपर, कृष्ण लाल साधु, स्टार लगा लेना, कृष्णलाल साधु वर्सेस प्रमिला बाला दासी, प्रमिला बाला दासी, 1928। प्राइवेट काउंसिल लिखो या फिर कैलकाटा लिखो। यही प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर एक केस लो और लिखो, स्टार लगा लो, जमुना दास वर्सेस राम अवतार, 1911। भाई जमुना का पानी है या गंगा का पानी है, यह बताने के लिए राम जी को अवतार लेना पड़ेगा 1911 में, प्राइवेट काउंसिल। अच्छा जी, अब ये जो है आपकी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो रूल है आपका प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में बेसिकली केस लो लिख लो, लिखो राणा उमानाथ सिंह वर्सेस जंग बहादुर, 1938। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या रखा है, देखो जी, बेनिफिशियरी भी तो हो सकता है। अगर मान लो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, ट्रस्टशिप, ठीक है ना, तो जो बेनिफिशियरी है वो भी एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल करा सकता है। नेक्स्ट लिखो,
स्टार लगा लो। एमसी चाकू, एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 1970। ठीक है जी, सेम है, वही बेनिफिशियरी कर सकता है। लेट से बैंक के अंदर लोन ले लिया, ठीक है जी, लोन लेने वाला तो खत्म हो गया, ठीक है जी, लोन की पेमेंट हो चुकी है, अब क्या है, नो ड्यूज लेना है, तो बेनिफिशियरी ले सकता है, यस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है ना, एनफोर्स करा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, बिल्कुल करा सकता है। नेक्स्ट करो केस लो। लिखो, ख्वाजा मोहम्मद खान, ख्वाजा मेरे ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। 1910। ठीक है जी, खींच लो, याद कर लो। ठीक है, गाना सुना ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, आके हुसैनी को पान दान ख्वाजा। ठीक है जी, याद कर लो। खर्चाए पान दान का केस चल रहा है, ठीक है जी। एक फादर इन लॉ है, वो एक लड़की को बोलता है कि अगर तू मेरे लड़के से शादी कर देगी तो तेरा खर्चाए पान दान मैं वहन करूंगा। ठीक है जी, अब वो लड़का तो सुलट जाता है, ठीक है जी। बाद में ये रह जाती है, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, लड़का लड़की का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये शादी कर रहे हैं, ध्यान रखना मुस्लिम मैरिज की बात हो रही है। ठीक है जी, ये शादी कर रहे हैं, ये ख्वाजा कौन है, ये थर्ड पर्सन है। बट एक बेनिफिशियरी आ चुकी है, किससे आई है, ये बेसिकली मैरिज सेटलमेंट से आई है। शादी के समय सेटलमेंट हुई है। ठीक है ना, ऐसे ही कौन कौन से एक्सेप्शन है, मैरिज सेटलमेंट, नंबर टू पार्टीशन, नंबर थ्री अदर फैमिली अरेंजमेंट। ठीक है जी, लेट से मेरा और आपका जमीन को लेकर पार्टीशन हो रहा है, ठीक है जी। होता क्या है, मेरी है या आपकी जमीन है, जो भी जमीन है उसमें से मेंटेनेंस किसी तीसरे बंदे को जाती है, ठीक है जी। तो क्या आपने वो मेंटेनेंस के राइट को एनफोर्स करा सकता है। ध्यान रखना, पार्टीशन तो मेरे और आपके बीच में हुआ है, यस वो करा सकता है पार्टीशन, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर आता है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट केस को लिखो, नारायणी देवी, स्टार लगा लो। बहुत टेक्निकल केस है। नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1973, कैलकाटा हाईकोर्ट। ठीक है जी, कंडक्ट अगर दिखा दिया जाए, ठीक है जी, देखो क्या होता है, बेसिकली कंडक्ट अगर आ जाए या फिर एक्नोलेजमेंट आ जाए दूसरी पार्टी से, या फिर एडमिशन आ जाए, ठीक है ना, तो ये जो थर्ड पर्सन हैं, ठीक है जी, ये भी एनफोर्स करा सकते हैं। यहाँ पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर फॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये कोई लोन वोन का चक्कर है, ये त्रावणकोर टीसीसी कह रहा हूं मैं इसको, त्रावणकोर कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टीसीसीएल। ठीक है जी, अब क्या है, ये इंस्टॉलमेंट जो है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट जो आती है बेनिफिट्स की, ठीक है जी, ये एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है जी, इसको आ रही है। हस्बैंड ने और टीसीएल ने मिलकर ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है, ठीक है जी, क्या कि भैया जब तक मैं जीवित हूं मेरे को आएगी, फिर उसके बाद वाइफ को आ जाएगी।
ये सुलट जाता है, फिर वाइफ को आनी शुरू कर देती है, टीसीसीएल जो है इसको बेनिफिट, रिटायरमेंट जो अलाउंस है वो देना शुरू कर देते हैं, फिर आज अचानक से बंद कर देते हैं, तो सीधा सिंपल एस्टॉप पर लग जाएगा। भाई तुमने एक्नोलेज कर लिया था और तुम इसको इसको पे भी करने लग गई थी, तुम्हारे कंडक्ट में भी आ गया था, यस तुम्हारी तरफ से एडमिशन भी आ चुका था, तो अब मना नहीं कर सकते, ठीक है जी, नारायणी देवी के अंदर आ चुका है। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट केस लो लिखो, टक टक TUL के टक वर्सेस मैक्शे, स्टार लगा लो भैया, बहुत बार पूछा गया है, चाहे जुडिशरी चाहे एडी, 1919। बेसिकली कोई कोवेनेंट है और वो चल रही है, रनिंग विद द लैंड है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, जो कोवेनेंट होल्डर है या फिर बेनिफिशियरी है, वो चाहे बीइंग अ थर्ड पर्सन, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। कोई असाइनी है किसमें, इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है ना, इंश्योरेंस वाला तो मर गया, अब जो बेनिफिशियरी है, जो असाइनी है, जिसको पैसा मिलेगा वही तो जाएगा, वही तो करवाएगा। चलो जी, इस पॉइंट में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं कि ये जो आपका कंसीडरेशन है, ये तो सेक्शन 2D खुद में ही कह रहा है, कंसीडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ बट ये ध्यान रखना, कंसीडरेशन जो है वो हमेशा रियल होगा। केस का नाम लिख लो व्हाइट, और ये ब्लू व्हाइट में लिख लो, व्हाइट एंड ब्लू में लिख लो, व्हाइट वर्सेस ब्लू, ब्लू एट 1853। ठीक है ना, ये सफेद पे लीला या लीले पे सफेद लिख लो भैया, ठीक है जी। कंसीडरेशन चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, बट इट ought टू बी रियल। एक पिता ने बोल दिया कि तू 10 मिनट के लिए चुप हो जा, तू बहुत बोलता, बहुत शिकायत, अगर तूने शिकायत नहीं करी ना मेरे को, एक महीना किसी की शिकायत नहीं लगाई ना, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपया दे दूंगा, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात। अब वो 1 महीना 6 महीने शिकायत लगाता ही नहीं है, ठीक है जी, अब वो क्या है, पैसे देने से मना करता पिताजी, अब वो केस करने के लिए पहुंच जाता है। ध्यान रखना, ये जो कंसिडरेशन था कि तू शिकायत नहीं करेगा, ये रियल नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करो, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रॉय, GODEFROY, गॉडफ्रॉय 1831। लेट से कंसिडरेशन रियल तो है, बट ये ऑलरेडी ड्यूटी है जिससे आप बाउंड हो, ध्यान रखना, ये कोई भी कंसिडरेशन ऑफर नहीं करेगा, ठीक है जी। मान लो किसी पुलिस वाले के पास जाए, उसको बोले भैया FIR लिख ले, ठीक है ना, कोग्निजेबल केस है, रेप का केस है, ठीक है, FIR लिख ले, लिख लूंगा, पैसे दे दो, नहीं, नो, ठीक है ना, वो ड्यूटी बाउंड है वो काम करने के लिए, ठीक है जी, बाय द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी बाउंड है, ठीक है ना, उसको ये काम करने के लिए सैलरी मिलती है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही इसी पॉइंट के ऊपर ऐसे ही कर लो, STIL के स्टिल वर्सेस मायरिच, मायरिक या मायरिच, MRICK, मायरिक 1809, सेम पॉइंट के ऊपर है।
ध्यान रखो, ये ड्यूटी ऑफ लॉ है इधर कॉलिंस के अंदर, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, सिल्क वर्सेस मायरिक के केस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं, हालांकि रियल है पैसे, पैसे का कंसिडरेशन हमेशा रियल होता है, ध्यान रखना। लेकिन कई जगह पर हम इसको कंसिडरेशन कहेंगे, कई जगह पर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलो, चलो जी, हमने कैपेसिटी का पढ़ा था, कैपेसिटी के पॉइंट के ऊपर लिख लो जरा, केस लॉस, स्टार लगा लो। मोहरी बीबी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903। एवरीवन नोज अबाउट दिस एंड एवरीवन मस्ट नो अबाउट दिस। सेम पॉइंट के ऊपर सेम फैक्ट्स हैं, खान गुल वर्सेस लाखा, 1928, प्राइवेट काउंसिल। सेम पॉइंट के ऊपर लेस्ले वर्सेस शेल, यह इंग्लिश केस है, ध्यान रखना। और ये जो केस है खासतौर से ये है असली फसाद की जड़, दोनों कंटेंशन यही है। इसके ऊपर जो केस अदरवाइज पूछ लिया जाता है, लिखो अजूधिया प्रसाद वर्सेस चंदनलाल, 1937। ठीक है जी। अब आगे जाके एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आएगा इसी पॉइंट से जो निकलेगा, ठीक है ना, नेसेसिटीज इन लाइफ के लिए, नेसेसरीज इन लाइफ, ठीक है ना। उस पे पहले ही केस लो, लिख लो, कंवरलाल वर्सेस सूरजमल, 1963, एमपी हाई कोर्ट। राइडर, हाँ, एक नेक्स्ट केस लिखो इसी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही, राइडर वर्सेस वूम्बवेल, 1868। ठीक है जी। ये एक माइनर बच्चे को बोलता है कि ये ले हीरे जवाहरात, ठीक है ना, ध्यान रखना, हीरे जवाहरात नेसेसिटीज नहीं है। इसी पॉइंट के ऊपर स्टार लगाओ, नैश, बहुत बार पूछा जाता है, वर्सेस इनमैन, 1908। ठीक है जी। एक बच्चे के पास कपड़े हैं, लेकिन और कपड़े दे दिए जाते हैं उसको, ध्यान रखना, ये भी कोई नेसेसिटी नहीं है, नो नेसेसिटी। नेक्स्ट केस को लिखो, स्टार लगाओ, राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब, 1949, बॉम्बे। ठीक है जी, एक्ट्रेस बनने के लिए जाती है, ठीक है जी। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हेल्ड कर दिया गया है, एग्रीमेंट। चलो जी, आगे आ जाओ।
ये देख लो जरा, राज रानी वैसी प्रेमवती। ये भी वही बच्चों की उसके लिए, नेसेसिटीज के लिए। आगे आ जाओ। कंसेंट। दो या दो से ज्यादा बंदे कहे जाएंगे कि वो कंसेंट हो गए हैं, कंसेंटेड टू ईच अदर हो गए हैं, अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। ठीक है जी। कब कहा जाएगा? जब फ्री कंसेंट होगी, ठीक है ना। और फ्री कंसेंट क्या होती है? जब कंसेंट के अंदर कोवर्जन ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ना हो। ठीक है जी। कंसेंट इज सेड टू बी caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, mistake। ठीक है जी। अगर ये ध्यान रखो, कुफ मम, अगर कुफ मम का जहर लग गया है, ठीक है जी, कुफ मम का जुकाम हो गया, कुफ मम का कफ हो, यदि हो गया है, ध्यान रखना, कंसेंट फ्री नहीं है। अगर कुफ मम का रोग नहीं लगा है तो कंसेंट फ्री है। आओ जरा, कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग, यस, अंडरलाइन कमिटिंग, अंडरलाइन थ्रेटनिंग टू कमिट क्या? बाय एक्ट, किसी एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, ठीक है जी, और अनलॉफुल डिटेनिंग के थ्रू और थ्रेटनिंग टू डिटेन के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी, टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर, विद द इंटेंशन क्या है? कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यस, यस, सीधी सिंपल सी बात है, डिटेन कर दूंगा, बांध के रख दिया भाई, साइन कर दे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या है? कोवर्जन के थ्रू आ चुकी है, कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है जी। और कंसेंट यदि फ्री है ही नहीं तो कंसेंटेड है ही नहीं, जब कंसेंटेड है ही नहीं तो भैया ऑफर है तो एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस है तो ऑफर नहीं, सीधी सीधी सी। यह इमेटीरियल है कि आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स, भैया अब एनफोर्समेंट वो हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ऑन बोर्ड की कहां पर? इंग्लिश शिप के अंदर, जो कि गहरे समुद्रों में है, कोज करता है बी को कि वो एंटर इनटू एग्रीमेंट हो जाए बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उसको डरा कर, अंडर आईपीसी। ठीक है जी। A afterwards choose B for breach of contract at Calcutta. Yes, A has employed coercion. Yes, coercion employ किया था, although his act is not an offense. हालांकि उसका एक्ट ऑफेंस नहीं था जो लॉ ऑफ इंग्लैंड था उसके द्वारा, ठीक है जी, लेकिन किंतु परंतु 506 आईपीसी में था। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हाई सीज, वो यूके के समुद्रों में, ब्रिटेन के समुद्रों, गहरे समुद्रों के अंदर आईपीसी वहां पर एप्लीकेबल थी नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बंद गया है। ठीक है जी। चलो, अनडू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा कि ये इंड्यूस किया गया है, जनित है अनडू इन्फ्लुएंस के द्वारा, जहां पर एक रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, एक रिलेशन ऐसा है, यानी दो पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी है और उस रिलेशन में है कि एक पार्टी, उसके पास पोजीशन है डोमिनेट करने की, किसकी? दूसरे की विल को, इच्छा को, ऑफ द अदर, एंड यूजेस दैट पोजीशन, और उस पोजीशन का यूज करता है ऑब्टेन करने के लिए क्या? अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। यस, इन पर्टिकुलर and without prejudice to the generality of the foregoing principle, एक person is deemed to be in position of dominate the will। कब कहा जाएगा कि डोमिनेटिव पोजीशन पे है? जब he holds a real or apparent authority over the other, और जहां पर he stands in a fiduciary, fiduciary को अंडरलाइन करो, जहां पर मेक से कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन, जहां पर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसी दूसरे बंदे के साथ, मेंटल कैपेसिटी जो है टेम्परेली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड है बाय रीजन, किसलिए? एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण। ठीक है जी। एक, दो, तीन, चार, ठीक है जी, इसके कारण ध्यान रखना। अगर दूसरा बंदा उसके साथ खड़ा हुआ है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है तो डीम्ड है ऑलरेडी के अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर प्रैक्टिस हो रहा है। और इसी कारण से नेक्स्ट जो है बर्डन की बात करता है, जहां पर एक बंदा जो कि पोजीशन में है डोमिनेटिव में, द विल ऑफ द अनदर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनटू एंटर करता है विद हिम, दूसरे बंदे के साथ, एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड। यस, ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रही है तो भैया एड्यूस्ड है, टू बी अनकॉन्शनेबल। ठीक है जी, अनकॉन्शनेबल है। द बर्डन, अब जो बर्डन है प्रूविंग दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसके ऊपर होगा? हमेशा शैल लिखा हुआ अंडरलाइन करो, उस बंदे के ऊपर जो डोमिनेटिव पोजीशन के अंदर है। ठीक है जी। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इस सेक्शन के अंदर, वो क्योंकि अफेक्ट नहीं करता है सेक्शन 111 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है जी। बस ध्यान रखना।
ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, ठीक है जी। बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपनी माइनॉरिटी के दौरान, अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, एक बॉन्ड पे साइन करा लेता है अपने बच्चे के, किसके, बी के, फॉर ग्रेटर अमाउंट, बड़े अमाउंट के लिए, देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। ए एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ए ने क्या कर लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कर लिया है, बच्चे को 10 रुपए देके 100 रुपए लोन के कागज के ऊपर साइन करवा लेता है, ठीक है जी, कि तब तू मैच्योर हो जाएगा ना जब तेरे से पैसे मांगूंगा मैं, ठीक है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस कर। एक आदमी इनफीबल्ड बाय डिसीज, बहुत ही ज्यादा कमजोर नाजुक हो चुका है डिजीज के कारण या फिर उम्र के कारण, उसको इंड्यूस कर दिया है बी ने, इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस करके उसके ऊपर, ठीक है जी। एक मेडिकल अटेंडेंस है, कौन, बी, एग्री कर लेता, करवा लेता है बी को कि अनरीजनेबल अमाउंट पे करवा लेगा, ठीक है जी, तेरा इलाज तो मैं करवा दूंगा लेकिन भाई 50 लाख रुपए आधा इलाज तेरा परमानेंट करवा दूंगा, ठीक है जी, मैंने 500 बंदे पहले भी ठीक कर दिए। यस, फिड्यूशियरी इन्फ्लुएंस। एक बीइंग इन डेट टू बी, ठीक है जी, वो उधारी पे है बी की, द मनी लेंडर, बी कौन है, मनी लेंडर है, किसका, गांव का, कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रेश लोन के लिए ऑन द टर्म विच अपीयर्स टू बी अनकॉन्शनेबल, सीधी सिंपल सी बात। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय द इन्फ्लुएंस, यस, फिड्यूशरी। ए अप्लाई करता है, एक बैंकर, स्टार लगाओ डी के ऊपर, ए अप्लाई करता है एक एक बैंकर के पास लोन के लिए एट द टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी, क्या है, जो मार्केट है काफी स्ट्रिंजेंट, काफी मार्केट बहुत, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी हो गई है बेसिकली, बहुत ही कंसाइज हो गई है, इतना ज्यादा मार्केट के अंदर वो चल रहा है बेसिकली, क्या कहूँ, मतलब मंदी छाई हुई है, ठीक है ना, तो स्ट्रिंजेंसी आई हुई है, काफी ज्यादा मरोड़ आई हुई है मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर। द बैंकर जो है डिक्लाइन कर देता है, मेक द लोन एक्सेप्ट, उसको छोड़कर, एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ए जो है एक्सेप्ट कर लेता है उस लोन को उन टर्म्स के ऊपर। दिस इज ए ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, नॉट को जरा बॉक्स कर लेना, नॉट इन्फ्लुएंस बाय द इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना और इसको कर लेना अच्छे से। चलो जी, आगे आ जाओ। सिंपल, फ्रॉड का मतलब एन इंक्लूड फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू एक्ट, ठीक है जी, सजेशन दे रहे हैं एज ए फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, या फिर उस बंदे के द्वारा जो विश्वास ही नहीं करता कि ये सच है। एक्टिव कंसीलमेंट चल रही, कंसील मतलब छुपाना, ऑफ ए फैक्ट बाय वन, जिसको पता है उस फैक्ट के बारे में, उसके विश्वास, चलो, एक प्रॉमिस कर दिया जाता है लेकिन इंटेंशन नहीं उसको परफॉर्म करने की, या फिर कोई अदर एक्ट जो कि फिटेड टू डिसीव, डिसीव को मतलब छल, any such act or omission as the law specifically declared to be fraudulent, या फिर लॉ ने ही कोई पर्टिकुलर एक्ट को फ्रॉडुलेंट बोल दिया है, ठीक हो गया। चलो जी, ध्यान रखो, स्टार लगा लो, सिर्फ साइलेंस जो है, एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड, फ्रॉड नहीं है, अनलेस, जब तक कि, अनलेस को भी बॉक्स करो, जब तक कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए ना केस के, रिगार्ड बीइंग हेड टू देम, कि ये ड्यूटी ना बन गई हो उस बंदे की, जो ये साइलेंस, ये जो अभी चुपचाप बैठा हो, उस बंदे की ड्यूटी ना बन गई हो कि भैया तेरे को तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, और या फिर अनलेस उसका साइलेंस खुद में ही स्पीच के बराबर हो जाए, ठीक है जी। देखो जी, आप चुपचाप खड़े हो, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये समझूंगा कि ये माल एकदम सही है, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन आप चुपचाप खड़े हो, ठीक है जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी ड्यूटी बन गई है, आप नहीं बोल रहे, बाउंड, ठीक है ना। चलो, एक बेच देता है ऑक्शन के द्वारा बी को एक घोड़ा, जिसको ए को पता है कि ये घोड़ा तो पागल है, ए उसके बारे में कुछ नहीं बोलता बी को अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड, सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि ए की ड्यूटी थोड़ी ना है, ये तो बी की ड्यूटी है, वो जाए और जो भी चीज वो खरीद रहा है उसको देखे, बायर बीवेयर। बी क्या है, अब देखो ऊपर वाले ऑप्शन में, ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन में ये जो बी था अब नॉर्मल आदमी था, अब बी कौन हो गया, अब बी जो है ए की डॉटर है, एंड जस्ट कम ऑफ एज, और अभी अभी समझदार हुई है। हियर यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक, यहाँ पर ए की ड्यूटी बन गई है कि वो बी को बताए अपनी बेटी को, अरे भैया ये पागल है, ये मत खरीद। बी कहता है ए को, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप इसको मना नहीं करते हो, इट शेल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, मैं समझूंगा ये घोड़ा ठीक है, ए सेज नथिंग, यहाँ पर ए का साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यस।
ए एंड बी दोनों के दोनों ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, और एंटर अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है किसकी, चेंज इन प्राइसेस की, विच वुड अफेक्ट बी की जो विलिंगनेस है टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। यस, सीधी सिंपल सी बात है। बी अपना पुराने रेट के ऊपर बेच रहा है, ए को पता है भाई रेट तो बढ़ गया, ठीक है ना, अब ए क्यों बताए, सीधी सिंपल सी बात है, कोई फ्रॉड नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन बाय मींस एंड इंक्लूड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है पॉजिटिव असर्शन, अच्छी अच्छी चीजें बताना, ठीक है ना, उस मैनर में, उस प्रकार से, नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन। यस, देखो जी, आप मेरे पास आ गए हो, ठीक है जी, लेट से मैं विक्रेता हूँ किस चीज का, मैं लेट से मैं फोन का विक्रेता हूँ, ठीक है ना, मैं फोन बेचता हूँ, सेल, मोबाइल जो होते हैं वो बेचता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास आ गए हो, देखो जी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया सबसे शानदार मोबाइल इस दुनिया का, देखो। आपको क्या चाहिए, आपको मार्केट से पिज्जा चाहिए, आप बेसिकली पिज्जा फोन करके मंगाते हो, देखो मेरे फोन में आप बटन दबाओगे और इस फोन में से पिज्जा निकल जाएगा, ठीक है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव असर्शन कर रहा हूँ। आपको पानी चाहिए, आप राजस्थान में खड़े हो, राजस्थान रेगिस्तान में खड़े हो, आपको पानी चाहिए, आपको गर्मी लग रही है, आपको नहाना है, आप नंबर मिलाओ, नहा लो। आपको नमक चाहिए, नमक डाल लो, ठीक है जी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव एसेशन कर रहा हूँ, और इनका कोई लेना देना नहीं है, वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट वारंटेड बाय द ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, ऑफ विच इट इज नॉट ट्रू, दो ही बिलीव इट टू ट्रू। हालांकि मैं तो विश्वास करता हूँ, देखो जी, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ मेरे फोन से, ठीक है ना, ये देखो निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, मिस प्रेजेंटेशन करती है, मेरे को विश्वास है कि नहीं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। आगे कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, हालांकि छलने की इंटेंशन नहीं है, लाभांश या फिर एडवांटेज की इंटेंशन नहीं है, गेन कर देती है एडवांटेज किसको, उस बंदे को जो कमिट कर रहा है, और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, कैसे, बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडाइस और टू प्रेजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, बिल्कुल ठीक बात, कोजिंग हाउएवर इनोसेंटली, पोज कर रहे हो कैसे, इनोसेंटली, या एक पार्टी को टू एन एग्रीमेंट टू मेक ए मिस्टेक और टू सब्सटेंस ऑफ एनीथिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। यस, आपने कोज कर दिया है कि सामने वाला जो है कोई गलती कर रहा है उस चीज को लेकर। चलो जी, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, यदि कंसेंट ऑफ द एग्रीमेंट इज कोज्ड बाय द कोवर्जन, अंडरलाइन करो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अभी तक सिर्फ तीन ही आए। द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट voidable, यस, अंडरलाइन करो, voidable किसके ऑप्शन पर, अंडरलाइन, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट इस प्रकार से ली गई है। एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कोज्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में, इफ थिंग्स फिट, अगर ठीक लगे, इंसिस्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म, के भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो, एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन, और उस पोजीशन में डाल दो, इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। अब सीधी सिंपल सी बात है, अच्छा अच्छा बोल के बेकार सी चीज पकड़ा दी है। अब सीधा सिंपल सा क्या है, मैंने बोला आपको, लेट से आपने पकड़ाई हो मुझे वो चीज, मैंने आपको बोल दिया भाई ठीक है, मैं तेरे को तेरे से पैसे वैसे कुछ वापस नहीं मांग रहा हूँ, ये बेकार चीज, इसको वापस ले ले और मेरे को बढ़िया सी चीज दे दे, वही दे दे चाहिए, ठीक है ना, मैं दूसरा ब्रांड भी नहीं मांग रहा हूँ, वही दे दे, बट अच्छा दे, चलने मत, ठीक है ना। चलो जी, अगर ऐसा आ जाएगा तो बन जाएगी बात, आ गया। एक्सेप्शन, इफ सच कंसेंट वाज कोज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, यदि मिसरिप्रेजेंटेशन किससे आई है, कंसेंट किससे जनित हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन किस मिसर सॉरी, ये जो कंसेंट है किससे, मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर साइलेंस से जनित है, ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल रहेगा, यदि पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कोज, उनके पास साधन थे, उनके पास समय था कि वो डिस्कवर कर सकते थे जो भी सच्चाई है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगाकर, ठीक है जी, अब कपड़े खरीदने के लिए मार्केट में चले गए, ठीक है जी, अब सेल लगी हुई है, ठीक है जी, अब उस सेल वाले से पूछ रहे हैं, बता इसमें कोई छेद तो नहीं है, बता कहीं से कटा फटा तो नहीं, अरे तू देख ले ना, उठा के अच्छे से खींच खाच के देख ले इसको, पहन के देख ले इसको, बाद में थोड़ी ना होगा फिर, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एक फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कोज टू द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी,
on whom such fraud was practiced, on whom such misrepresentation was made, does not render a contract voidable. Yes, एक ऐसा फ्रॉड प्ले करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश हो रही है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। मैं अगर बोलूं भाई मेरे इस फोन में देखो, मैं मेरा खुद का बनाया फोन है, इसमें से पानी कहोगे पानी निकल जाएगा, शैम्पू कहोगे शैम्पू निकल जाएगा, इसमें से जो पिज्जा कहोगे पिज्जा निकल जाएगा, मानोगे क्या? ठीक है ना? नहीं मानोगे, ठीक है ना? तो बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट नहीं जनित हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट यदि बन गया, लेट से आपने फिर भी ये फोन में से ले लिया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड। ए इंटेंशन रखता है किसकी, छलने की, किसको, बी को। फॉल्सली में रिप्रेजेंट करता है क्या कि 500 मन ऑफ इंडिगो जो है उसके पास एनुअली बनता है फैक्ट्री में। ठीक है जी, जिस कारण से बी इंड्यूस हो जाता है कि फैक्ट्री खरीद ले, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। यस, क्योंकि बाद में पता क्या चला कि कम नील है वो बनता है। ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन लीड करता है बी को एररोनियसली टू बिलीव दैट 500 मण ऑफ नील आर मेड एनुअली, कहाँ की, ए की फैक्ट्री पर। बी एग्जामिन करता है अकाउंट को फैक्ट्री के, और यह पता चलता है कि भाई 500 मण नहीं है, ये सिर्फ 400 मण इंडिगो जो है बनता है एनुअली। आफ्टर दिस, इसके बावजूद भी बी जो है फैक्ट्री खरीद लेता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड। स्टार लगा लेना बी के ऊपर। ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म करता है बी को कि ए की जो एस्टेट है वह फ्री फ्रॉम इनकम्बेंसी है, उसके ऊपर कोई भार नहीं है। बी देर अपॉन जो है खरीद लेता है उस संपत्ति को। द एस्टेट इज सब्जेक्ट टू ए मोर्गेज, बाद में पता चलता है भाई मोर्गेज है इसके ऊपर। बी में इधर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बी चाहे तो या तो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर इंसिस्ट कर सकता है कि भाई तू मोर्गेज का डेट है इसको चुका दे और रिडीम प्रॉपर्टी करवा के मुझे दिलवा दे। बी हैविंग डिस्कवर्ड a vein of ore on the estate of A, ठीक है जी। बी को ए की जमीन पे अयस्क मिल जाते हैं, ठीक है जी, अडॉप्ट्स मीन टू कंसील, और बी जो है इस फैक्ट को छुपा लेता है कि भाई नहीं नहीं कोई और नहीं है इसके ऊपर, एंड डज कंसील छुपा देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ और फ्रॉम ए थ्रू ए। ए की इग्नोरेंस बी जो है इनेबल्ड टू बाय द स्टेट अंडर वैल्यू पे, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। स्टार लगा लेना। ए इज इंटेंडेड टू सक्सीड टू एन स्टेट, कहा, डेथ ऑफ बी के ऊपर। बी मर जाता है। सी हैविंग रिसीव्ड इंटेलिजेंस ऑफ बी की डेथ, प्रिवेंट कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए ए को, और दस इंड्यूस कर देता है कि ए जो है बेच दे अपना इंटरेस्ट स्टेट का। द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। ठीक है जी, आगे आ जाओ 19 ए, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंस। जब कंसेंट किसी एग्रीमेंट की कोज करी गई है इंडू इन्फ्लुएंस के साथ, द एग्रीमेंट, the agreement is a contract voidable at the option जिसकी कंसेंट ऐसे कोज करी गई है। any such contract may be set aside either absolutely, or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms or condition as the court may seem just। बिल्कुल सही बात है जी, छोड़ दो उसको। ए का लड़का है, हैज फोर्स्ड बी बीज नेम टू ए प्रोमिस नोट, ये दोनों कर लेना, छोड़ो उसको। 20 एग्रीमेंट टू, एग्रीमेंट वॉइड जहां पर बोथ पार्टीज, ध्यान रखना 20 21 22 दोनों, तीनों के तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट से जुड़ी हुई उन्होंने मिस्टेक कर दी है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की, जो कि एसेंशियल था एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? एक एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, सिर्फ एक एरोनियस ओपिनियन लगा लिया है वैल्यू को लेकर, जो भी वस्तु थी उसको, ठीक है जी। विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट डीम्ड ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है जी। मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक के बराबर नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है जी। ए मान जाता है कि वो बेच देगा बी को एक स्पेसिफिक कार्गो ऑफ माल का, सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, जो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है। यह पता चलता है कि बिफोर द डे ऑफ बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के दिन से पहले ये जो शिप था ना, जो कार्गो आ रहा था, यह लोप हो चुका है, गुम हो चुका है रास्ते में, समुद्र में। नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, ठीक है जी, एग्रीमेंट इज वॉइड। ए एग्री टू बाय फ्रॉम बी एक सर्टेन घोड़ा,
It turns out that horse was dead at the time of the bargain, though neither party was aware of it. Yes, void. A, being entitled to an estate for the life of B, agrees to sell it to C. B was dead at the time of the agreement, but both of the parties were ignorant of the fact. Yes, simple. Void. Effect of mistake of law. A contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India under 9 crore. But एक mistake as to force in law not in India has the same effect as mistake of fact. ठीक है जी, यह थोड़ा सा ट्रिकी है बट एग्जांपल से समझ लो, ठीक है ना। और हमेशा लैंग्वेज से आएगा, इसमें से क्वेश्चन यदि आता है तो, ठीक है ना, तो लैंग्वेज अच्छे से कर लेना। अगर गलती क्या हुई है, कोई लॉ एनफोर्समेंट इंडिया में है या नहीं, ठीक है जी, है क्या, ठीक है जी, तो इसको हम गलती नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये लॉ तो इंडिया में इन्फोर्सेबल है ही नहीं, अगर ये गलती है तो इसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसा मानेंगे। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टीज की तरफ से रहेगा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ग्राउंडेड ऑन द अरोनियस बिलीफ, यह है गलती से विश्वास करके कि पर्टिकुलर डेट जो है बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। यस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लिमिटेशन का तो लॉ काम करता है देश के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ एक पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इट वाज कॉज्ड बाय वन पार्टी टू इट। यस, एक पार्टी की तरफ से गलती हुई है, किस चीज की? मैटर ऑफ फैक्ट की, ठीक है ना। यानी अगर वॉइड करना है आपको, ठीक है जी, तो दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए। अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कई इवन टीचर भी ये गलतियां करवाते हैं कि भाई दोनों पार्टीज की तरफ से गलती थी तो वॉइड हो गया। अगर मान लो एक पार्टी की तरफ से गलती है तो वॉइडेबल हो जाएगा। नहीं, स्पेसिफिकली मना कर दिया है सेक्शन 22 ने, क्या? वॉइडेबल नहीं रहेगा, वो तो सीधा सिंपल वॉइड है तो वॉइड रहेगा सीधा, और अगर वैलिड है तो वैलिड रहेगा। व्हाट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट? द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, जब तक फॉरबिडन बाय लॉ ना हो या उस नेचर का ना हो, इफ इट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉडुलेंटली ना हो, इन्वॉल्व या फिर इम्प्लाई ना करता हो किसी को इंजरी, किसी की पर्सन के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर कोर्ट के हिसाब से ये इमोरल ना हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ऐसे करना है तो FNF, ठीक है जी, IP, ठीक है ना, सिंपल, फॉरबिडन, नेचर, फ्रॉडुलेंट, इंजरी और पब्लिक पॉलिसी। इसके अगेंस्ट में ना हो, अगर इनके अगेंस्ट में होगा तो फिर काम खराब हो। ए एग्री कर देता है कि वो बेच देगा अपना घर बी को 10,000 रुपए में। यहाँ पर बी प्रोमिस कर लेता है पे करने के लिए 10,000 रुपए इन द कंसिडरेशन फॉर ए प्रोमिस टू सेल द हाउस। यहाँ पर ए प्रोमिस कर लेता है घर बेचने के लिए, इफ द कंसिडरेशन फॉर बी प्रोमिस टू पे 10,000 रुपए, देयर आर लॉफुल कंसिडरेशन। यह लॉफुल कंसिडरेशन है, बिल्कुल वैलिड है। ए प्रॉमिस कर लेता है पे करने के लिए बी को 1,000 रुपए, किस लिए? एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के एंड पर। यदि सी हु ओव्स दैट सम, अगर जिसने उससे पैसे लिए हुए हैं, फेल्स टू पे, अगर वो पे करने में फेल हो जाता है, बी प्रॉमिस टू ग्रांट टाइम टू सी अकॉर्डिंगली। यहाँ पर प्रोमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस ऑफ द अदर पार्टी एंड देयर आर लॉफुल कंसिडरेशन। यस, गारंटी वाला कंसिडरेशन आ जाएगा। अब प्रोमिस, ए प्रोमिस करता है फॉर ए सर्टेन सम पेड बाय हिम, paid to him by B to make good to B the value of his ship if it is wrecked on a certain voyage। अगर भैया ये जो तेरी शिप है, अगर ये मेरी उससे नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, तेरी भरपाई कर देंगे। यहाँ पर ए का प्रोमिस इज द कंसिडरेशन फॉर बी की पेमेंट, और बीज पेमेंट इज द कंसिडरेशन फॉर ए का प्रोमिस, एंड लॉफुल कंसिडरेशन स्टार लगा। ध्यान रखना, लैंग्वेज से ही आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमेशा फटाक से यू का यू इलस्ट्रेशन उठकर आ जाता है। ए प्रॉमिस कर लेता है मेंटेन करने के लिए बी के बच्चे को, और बी का प्रॉमिस टू पे 1,000 रुपए जो है ईयरली फॉर दी पर्पज। यहाँ पर जो प्रॉमिस है ईच पार्टी, वो कंसिडरेशन है प्रॉमिस ऑफ
अदर पार्टी लॉफुल कंसिडरेशन, स्टार लगा लेना। भाई इसमें जो आपको करना है, एफ करो, जी, एच, स्टेट सोल्ड एरियाज ऑफ लेजिस्लेचर। चलो आई मैं आपको करा देता हूँ। एक ही जो स्टेट है, स्टेट जो है, संपत्ति जो है, इज सोल्ड फॉर एरियाज, वो एरियाज के बदले में सोल्ड फॉर रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। इस कारण से जो डिफॉल्टर है वो प्रोहिबिट हो चुका है, उस संपत्ति को नहीं कर सकता। बी, अपॉन द अंडरस्टैंडिंग विद ए बिकम्स द परचेजर। अब कोई बी बंदा है, ठीक है जी, अब वो समझ लेता है ये सारी चीजें ए से, और वो परचेजर बन जाता है और एग्री कर लेता है कि वो कन्वे करेगा स्टेट को ए के पास, अपॉन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस विच बी हैज पेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ध्यान रखना, एग्रीमेंट वॉइड है एज इट रेंडर्स द ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट अ परचेज बाय द डिफॉल्टर एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। यस, अगर इस प्रकार से अलाउ करेंगे तो पूरा पर्पस ऑफ लॉ जो है वही डिफीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए को जो है रेवेन्यू पे करने थे, ए ने रेवेन्यू पे नहीं करे, इसके बदले में सरकार आ गई अपना कानून लेके, क्या भैया तूने, तेरे रेवेन्यू जो है वो ड्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तेरी प्रॉपर्टी तो हम जब्त कर देंगे। ठीक है जी। अब वो जो प्रॉपर्टी जब्त तो कर लो, वो तो खरीद नहीं सकता, ये क्या करता है, बी बंदे के साथ सेटलमेंट करता है, भाई तू खरीद दे, ठीक है ना, तू खरीद के मुझे दे दे, उनकी जो भी पैसे की सेटलमेंट होती है। ठीक है ना। ध्यान रखो, वो बंदा भी नहीं खरीद के दे पाएगा उसको। क्यों? अगर अलाउ करोगे तो पर्पस कौन सा, यही फोरफिटिंग का, अटैचमेंट का, यह सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। जे, हु इज बाय यू, जो मुख्तार है किसका, बी का, प्रॉमिस कर लेता है कि एक्सरसाइज करेगा अपने इन्फ्लुएंस को एज सच विद बी, बी के साथ इन फेवर ऑफ सी के फेवर में, और सी प्रॉमिस कर लेता है इस कारण से 1,000 रुपए ए को, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ये इमोरल है। स्टार लगा लो के ऊपर। ए एग्री कर लेता है कि लेट हर डॉटर टू हायर फॉर बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज के लिए, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज यह इमोरल है। दो, द लेटिंग मे नॉट बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। यस, ये किराए पर देना ये वैसे ऑफेंस नहीं है, आईपीसी 1860 के हिसाब से जाना। चलो जी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वॉइड यदि कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल पार्ट। यस, यदि कोई भी पार्ट किसी सिंगल कंसिडरेशन का, ठीक है जी, और मोर ऑब्जेक्ट्स का, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसीडरेशन का फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग पूरा ध्यान रखना, पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ए प्रोमिस कर लेता है टू सुपरिंटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी, एक लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो को, एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। ठीक है जी, लीगली तो इंडिगो को देख लेगा वो, ठीक है जी, और दूसरे इलीगल ट्रैफिक को भी देख लेगा। बी का जो प्रोमिस है टू पे ए सैलरी 10,000 रुपए 1 साल के लिए, वो बोल देता है एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का प्रोमिस का कंसिडरेशन का अनलॉफुल के लिए वो पार्टली अनलॉफुल है, सीधी सिंपल सी बात। देखो जी, स्पेसिफिकली अंडरलाइन करो, हेडिंग से ही पता चल जाएगा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कोई एग्रीमेंट है और कंसिडरेशन नहीं है, वो वॉइड है, बॉक्स करो। अनलेस, यस, जब तक कि राइटिंग में ना आ जाए, रजिस्टर्ड ना हो जाए, या फिर प्रोमिस हो जाए कंपनसेट करने के लिए वो समथिंग डन, या फिर वो प्रोमिस टू पे एक डेट है जो कि टाइम बार्ड है। अगर ये तीन है, एक्सेप्शन आ गए, देखो ये एक, दो, तीन, तीन एग्रीमेंट ऐसे हो गए जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है जी। अनलेस, जब तक कि इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, या राइटिंग में ना हो गया, प्लस रजिस्टर्ड ना हो गया अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण बन गया है ये रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अपनी नियर रिलेशनशिप को कुछ देने के लिए, ठीक है ना, देखो जी, जैसे कि गिफ्ट हो जाता है।
ठीक है ना। एक दादाजी ने अपनी पोती को बोल दिया कि भैया मैं गिफ्ट दूंगा तेरे को। अब पोती बदले में क्या देगी, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कंसिडरेशन तो बदले में कुछ मिला नहीं है। ठीक है ना, फिर भी एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। नंबर टू एक्सेप्शन, यदि प्रॉमिस हो गया है कंपनसेट करने के लिए पूरा का पूरा या फिर पार्टली किसी बंदे को जिसने ऑलरेडी कुछ वॉलंटरी इच्छे अपनी इच्छा से कुछ डन कर दिया था प्रोमिसर के लिए, या और समथिंग विच इज प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू सो। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। अब क्या है, पीछे कोई उपकार कर दिया था, ठीक है जी, हुआ क्या, अब एहसानों का बदला चुका रहा है एक आदमी। अब जो एहसानों का बदला चुका रहा है, तो अब उसको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेट्स से मैंने बहुत पिछले पुराने समय में आपका कुछ बहुत बड़ी मदद करी थी, उस समय तो आपने कुछ मेरे को पे किया नहीं, आज आप मुझे पे कर रहे हो, मैं आज आपको कुछ नहीं दे रहा हूं उसके बदले में, फिर भी यह एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाए। नंबर थ्री, ऐसे ही कोई बंदा प्रोमिस कर दे राइटिंग में प्लस उसके ऊपर अपने साइन कर दे, ठीक है जी, और या फिर अपने एजेंट के द्वारा करवा दे, जनरली स्पेशली अथोराइज एजेंट हो, ठीक है जी, दिस भी आप पे किस लिए कर रहा है ये प्रॉमिस, ये पे कर देगा वो, या तो पूरा का पूरा या फिर पार्ट में कोई उधार, जो कि अब लिमिटेशन बार्ड हो चुका है। ठीक है जी, सीधा सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट वैलिड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, लिमिटेशन बार हो चुका है कोई पैसा, लेकिन अगर कोई अब पे करना चाह रहा है तो लो उसको मना नहीं करेगा। ठीक है ना। अब क्या है, क्या चीज अड़ेगी भैया, अब कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में आ जाएगा, एब्सोल्युटली वैलिड एक्सप्लेनेशन। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ गिफ्ट एक्चुअल मेड। ठीक है जी, जाने दो इसको। An agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। ठीक है जी, भाई कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, वो तो कह रहे हैं कंसिडरेशन होएगा ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो गया तो भी ठीक है ना। चलो क्या, हाँ लेकिन किंतु परंतु ये जो इनएडिक्वेसी है इसको कंसिडरेशन में जरूर ले लेंगे। ठीक है ना, डिटेनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन, यह सोचने समझने के लिए कंसेंट फ्रीली गिवन करी गई है या नहीं। इसके सारे के सारे पढ़ने हैं, मैं आपको सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़ा देता हूँ। डी, ए स्पोर्ट्स बी का इन्फेंट सन, इन्फेंट मतलब छोटा, बिल्कुल क्या कहूँ मतलब नवजात, बी प्रोमिस टू पे कर लेता है ए के एक्सपेंस इन सो डूइंग, यह एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है। एफ देख लो, ए एग्री कर लेता है बेचने के लिए घोड़ा 1,000 रुपए का, ₹4 10 रुपए में। ए की कंसेंट ऑफ द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉटविथस्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसीडरेशन, यस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये फ्री दी गई है कि नहीं दी गई है, ठीक है जी, ये कंसेंट ये जानने के लिए हो जाएगा। जी का देख लो, ए एग्री टू सेल बी 1,000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में, ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, यस द inadequacy of the consideration is a fact the court should take into the account in considering whether or not A की consent ये freely given करी गई है या नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, बाकी सारे के सारे आपको पढ़ दें। ए ढूंढ लेता है बी का पर्स, ठीक है जी, फाइंडर ऑफ द गुड्स है, और दे देता है बी को वापस, बी प्रॉमिस कर देता है कि 50 रुपए दूंगा, यस वेल कॉन्ट्रैक्ट। बी जो है ये गिफ्ट के लिए है। आगे आ जाओ। सेक्शन 25 पे केस लॉस है शायद, एक सेकंड रुको, सेक्शन 25 पे केस लॉ का तो देखो जी केस क्या है, लिखो लक्की राज लक्की दबे, या फिर देव बोल देते हैं बेसिकली उसको, वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, स्टार लगा लेना।
ये बेसिकली गिफ्ट के लिए है। या अगर मैं कहूँ 25 के एक्सेप्शन नंबर 1 के लिए, 25 के एक्सेप्शन नंबर 3 के लिए केस लो, लिख लो, स्टार लगाओ, तुलसी राम वर्सेस सेम सिंह। चलो जी आगे आ जाओ फटाफट से। एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज वॉइड, सिंपल, कोई किसी को शादी करने से नहीं रोक सकता है। एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड, सिंपल, कोई किसी को कोई धंधा करे ना करे नहीं कह सकता। लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या, जब गुडविल सेल कर दी हो, गुडविल इज सोल्ड, ठीक है ना। जब एक आदमी अपना धंधा बेच देता है, ठीक है जी, तो गुडविल जो है बिजनेस की, और वो भी एग्री हो जाती है कि भैया वो भी जो है बेच दी जाएगी। तो ध्यान रखना, सिमिलर बिजनेस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक बायर जो है नहीं कर सकता है, जी नो सॉरी सॉरी, जो बेचदार जो है यानी जो विक्रेता है वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसको पर्टिकुलर समय के लिए पर्टिकुलर किलोमीटर से आगे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यस, कोई किसी को केस डालने से नहीं रोक सकता है, ठीक है जी। एक्सेप्शन नंबर 1, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज, यस। लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए जरूर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये चलेगा। एक्सेप्शन नंबर 2, सेविंग कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चन दैट ऑलरेडी अराइजन, यस। पहले ही कोई ऑप्शन आ गया हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनते समय, लेट से आज मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं कहूंगा भैया देखो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई भी डिस्प्यूट मेरा आपका बनेगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आप बोलोगे हाँ ठीक है। और साथ साथ मैं बोल देता हूँ कि मान लो मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट लेट से पहले कोई अराइज है, अगर उसका भी निपटारा करना तो वो भी आप उसके अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चल सकता है, ऐसा चल सकता है। इसके अलावा कभी भी ये नहीं बोला जा सकता कि भैया आप कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे, हम आप खुद ही देखेंगे, हम आर्बिट्रेशन में ही देखेंगे ना। सेक्शन नंबर 3, ये नया है। देखो जरा 1 पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा नीचे, 2013 के अंदर बेसिकली क्या है, सेविंग ऑफ ए गारंटी एग्रीमेंट, गारंटी वाले एग्रीमेंट किसकी, बैंक की या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है जी। बस सीधा सिंपल देख लो, सेक्शन शेल नॉट रेंडर इलीगल ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय विच, कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है स्टिपुलेट कंडीशन लगा देता है एक टर्म किसी की गारंटी की, या फिर कोई एग्रीमेंट है मेकिंग ए प्रोविजन फॉर गारंटी फॉर extinguishment of the rights or discharge of any party thereto from any liability, ठीक है जी, under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period, ठीक है जी, नॉट लेस देन 1 साल का, ठीक है जी, चाहे तो बिल्कुल लगा सकता है, 1 साल की गारंटी दो भैया जी हमको, ठीक है जी, बस इतना कर लो काफी। अगर अनसर्टेनिटी है ध्यान रखो वॉइड रहेगा, ठीक है जी। ए एग्री हो जाता है बी को बेचने के लिए 100 टन ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है जी, अनसर्टेनिटी वॉइड हो जाएगा। ए एग्री कर लेता है बी को बेचने के लिए 100 टन ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स, देर इज नो अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड बनाने के लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, एब्सोल्युटली सर्टेन है। सी भी देख लेना भैया, ठीक है जी। डी बढ़ा देता हूं मैं, ए एग्री टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रैंडरी एट रामनगर, देर इज नो अनसर्टेनिटी हेयर, ठीक है ना, एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा। ए एग्री कर लेता है बेचने के लिए बी को 1000 मन ऑफ चावल एट ए प्राइस फिक्स बाय सी, यहाँ पर जो भी प्राइस है इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, नो अनसर्टेनिटी, स्टार लगा लेना एक के ऊपर, नो वॉइड। एफ पे स्टार लगा लो। ए एग्री टू सेल टू बी मेरा व्हाइट घोड़ा फॉर रुपीज ऑफ 500, या फिर 1000 रुपये, या तो 500 में या फिर 1000 रुपये में, सीधी सिंपल सी बात है, कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, द एग्रीमेंट इज। नंबर 30, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, वेजर पे लिख लो सट्टा, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर void, सिंपल करो void, एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग
anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide by the result of any game or other uncertain event। ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु एक्सेप्शन खुद का ही आ गया, हॉर्स रेसिंग, अंग्रेज खेलते थे भाई हॉर्स रेसिंग, तो इन्होंने सट्टे से इसको बाहर निकाल दिया अपनी सुविधा की, जो अभी तक सुविधा चली रही है। सेक्शन 294, nothing in this section shall be deemed to legalize any transaction connected with the horse racing to which the provision of section 294 आईपीसी, इसके रेफरेंस में कर लेना। ठीक है ना, आसपास का ही सेक्शन है, लॉटरी की बात कर रहे हैं बेसिकली। इसमें वेजिंग एग्रीमेंट पे लिख लो, केस लो। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम, 1931, प्राइवेट काउंसिल। नेक्स्ट केस ले पे केस स्टार लगाओ, घेरूलाल, GHERULAL, घेरूलाल वर्सेस महादेव, 1959 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पे स्टार लगाओ, KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1996 सुप्रीम कोर्ट। जो क्रॉस वर्ड्स होते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, देयरफॉर एब्सोल्युटली लीगल। चलो जी, देखो जी, कल हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। मेरे को एक बार कल रिमाइंड करवा देना, कुछ एक केस लॉज हैं जो पिछले पॉइंट्स के अंदर रह गए, मेरे को सिर्फ इतना याद करना, केस लॉज जो पेंडिंग है, ठीक है ना। जैसे कि अपना ये मिस्टेक वगैरह में कुछ केस लो पेंडिंग है, वो भी करवा दूंगा तुम्हारे, ठीक है जी। कल जो है आपका जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है सेक्शन 75 तक, ये तो भैया किसी भी सूरत में होगा ही होगा। इसके ऊपर जितना निपटा पाएंगे दूसरे पार्ट का वो निपटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 124 से शुरू कर देंगे, ठीक होगा। लेट से अगर कल ही निपट रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कल ही निपटा लो, कल नहीं निपट रहा है तो कोई बात नहीं, परसों क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। फटाफट से निपटाओ उसको, बस फिर एक बज जाएगा, ठीक है जी। चलो कल देखते हैं कितना निपटा पाते हैं, लेट से कल अगर कंसीडरेबल पार्ट निपटा पाया तो फिर कल ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। वरना फिर एक दिन और लग जाएगा कोई। ठीक है जी, कोई क्वेरी? नो क्वेरीज। चलो सी यू देन, सी यू टुमारो।